पुण्य दिवस यह पावन है, सुन लो कथा विशेष। हरि कृपा से होगा सब सफल सभी उपदेश। जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को सफलता एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग सफलता एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा का श्रवण करने के लिए सबसे पहले हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल और 1 लोटा जल लेकर के आपको कथा का श्रवण करना है। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजन की जाती है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वह धन्य है। सफला एकादशी नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजन करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। उसके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा था वो सदैव पाप क्रम में लगा रहता था, पर स्त्री घमंड में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वो देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, सभी बातें पता पड़ी, तो उन्होंने उसका नाम लंबक रख दिया और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वो विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वो दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने ही पिता की नगरी में चोरी करने लगा तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वो रहता था वो भगवान को अत्यंत प्रिय था। वो वन में बहुत ही अत्यंत पुराना एक पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्बक भी जाकर रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत में मूर्छित हो गया। वो रात्रि को सो न सका, उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वो रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर न हुई। सफला एकादशी के मध्याह्न में वो एक दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वो अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की तलाश में निकल पड़ा। और उस दिन वो जीवों को मारने में असमर्थ था, क्योंकि वो बहुत ही बलहीन हो गया था। इसलिए जमीन पर गिले हुए फलों को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वो पीपल की जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि को उसे नींद ना आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अनजाने में ही इस पापी से ये एकादशी का व्रत हो गया था, क्योंकि वो पूरा दिन भूखा रहा था और रात्रि में भी उसे निंद्रा नहीं आई थी, जिस कारण भगवान श्री हरि विष्णु उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो गए। प्रातःकाल एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर वापस से राज्य प्राप्त कर सकता है। लुम्बक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। वो सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास पहुंच गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई, जो भी उसके साथ बीती थी। पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप दिया। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे। वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र को गद्दी देकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में वो इस व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ, सींग और रहित मनुष्य जैसे तुल्य होते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कथा सार। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल प्राप्त होता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्बक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। इसलिए सफला एकादशी का व्रत जरूर से करें और इस व्रत का पारण आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा।
कथा आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताएं। अगर आप लोगों को ये व्रत कथा पसंद आई हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।